हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे और इस लेक्चर में हम समझेंगे टूलिंग एंगल ऑफ सिंपल कटिंग टूल। लास्ट लेक्चर में हमने अब तक जो समझा कि आपके टाइप्स ऑफ कटिंग एजेस के अकॉर्डिंग सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि आपकी मशीनिंग क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं कि जब हम उस मशीनिंग में एक सिंपल टूल यूज़ करते हैं तो उसके कुछ एंगल्स, कुछ फीचर्स, कुछ ज्योमेट्री होती है, ये हमें समझना ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में जब आपने देखा था कि एक सिंपल पॉइंट ओके और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब वर्कपीस को कट करता है तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ये चिप निकल रही है, राइट। ये चिप निकल रही है। इसके कुछ पैरामीटर जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, ये था हमारा अनकट थिकनेस। रिमेंबर, ये पैरामीटर हमारा था अनकट थिकनेस, दैट इज टी नॉट। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ये जो पैरामीटर है दैट इज shear प्लेन ए बी, है ना। ए बी जिसको हमने बोला shear प्लेन, रिमेंबर। और इस shear प्लेन का एरिया भी हमने निकाला था। अगर टी नॉट इसका थिकनेस है और अगर ये shear प्लेन आपका shear एंगल बना रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका एरिया हो जाएगा डब्ल्यू टी नॉट बाई साइन फाइव। ओके। और जब ये टी नॉट कटेगा, अनकट थिकनेस कटेगा, देन इट बिकेम अ चिप। ये आपका बना लेगा यहाँ पर चिप। ठीक है। ये सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब आप एक बात देखिए, ये चिप जिस टूल के फेस पर, ये चिप टूल के जिस फेस पर फ्लो हो रही है, राइट, ये चिप टूल के इस फेस पर फ्लो हो रही है, तो टूल के इस फेस को हम बोलते हैं रेक सरफेस। टूल के इस फेस को हम बोलते हैं रेक सरफेस, राइट, रेक सरफेस। ओके। रेक सरफेस, टूल के स्पेस को हम क्या बोलेंगे? रेक सरफेस। टूल का एक दूसरा फेस होता है, जैसे कि सबसे पहले मैं बता दूं, ये वाली जो सरफेस थी वर्कपीस की, राइट, आप देख रहे हो ये वाली जो सरफेस थी वर्कपीस की, जो आफ्टर मशीनिंग आपको मिली, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इस सरफेस को हम कहेंगे मशीन सरफेस या फिनिश सरफेस। फिनिश सरफेस या मशीन सरफेस भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, मशीन सरफेस भी हम इसे कह सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि टूल का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला सरफेस जो है, जो कि फिनिश सरफेस की तरफ है, देख रहे हैं आप? ये टूल का और ये रहा वर्कपीस। तो टूल का ये जो सरफेस जो फिनिश सरफेस की तरफ है, इसे हम यहाँ पे कहेंगे फ्लैंक, एफ एल ए, फ्लैंक। क्या कहेंगे हम इसे? फ्लैंक या फ्लैंक सरफेस भी आप इसे कह सकते हो, फ्लैंक सरफेस। ठीक है। आप चाहें तो हम इसको अलग से भी बना सकते हैं, राइट। हम इसे यहाँ पर अलग से भी बना सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर टूल का ये जो सरफेस जहाँ से आपका चिप फ्लो करेगा, टूल का वो सरफेस जहाँ से आपका ये जो चिप है आप देख रहे हैं, राइट, यहाँ पर ये जो चिप आप देख रहे हो, जिस सरफेस से, ये हो गया चिप जो वर्कपीस से बना, है ना, कटने के बाद, दैट इज चिप। अब चिप टूल के जिस फेस पे फ्लो होगा, उस सरफेस को हम कहेंगे यहाँ पर क्या? रेक सरफेस, दैट इज रेक सरफेस।
दैट इज रेक सरफेस। ठीक है। और टूल का जो दूसरा सरफेस है जो कि आपकी मशीन सरफेस की तरफ है, आप देख सकते हो ये मैं वर्क पीस का दूसरा हिस्सा बना रहा हूं यहां पर, है ना। यहाँ पर वर्क पीस का मैं ये दूसरा हिस्सा बना रहा हूँ, ये जो मशीन सरफेस है। तो टूल का ये सरफेस जो मशीन सरफेस की तरफ है, इस सरफेस को, टूल के इस फेस को हम कहेंगे आपका फ्लैंक सरफेस। फ्लैंक सरफेस, राइट, फ्लैंक सरफेस। तो आई होप हमें ये समझ में आ गया कि फ्लैंक और रेक सरफेस किसे कहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि भाई टूल के जिस भी सरफेस पे से चिप फ्लो होगा वो रेक सरफेस बनेगा, और टूल का वो सरफेस जो फिनिश सरफेस की तरफ या मशीन सरफेस की तरफ रहेगा वो आपका फ्लैंक सरफेस कहलाएगा, राइट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दिस इज योर shear प्लेन ए बी, दिस इज योर shear एंगल, दिस इज योर अनकट थिकनेस, है ना। ये आपका अनकट थिकनेस है, और उसके बाद ये है आपका यहाँ पर चिप थिकनेस, दैट इज टीसी। तो ये हो गए हमारे सरफेसेस टूल के। अब यहां पर हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं, राइट। ये एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन। इसको हम नाम देते हैं रेफरेंस लाइन, राइट। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसे हम नाम देते हैं रेफरेंस लाइन, राइट। जस्ट लाइक आपके स्केल पे जैसे जीरो होता है, वो किस लिए है, रेफरेंस के लिए। जीरो के एक तरफ आपकी डिजिट पॉजिटिव होंगी और दूसरी तरफ नेगेटिव। तो ऐसे ही रेफरेंस लाइन के इस तरफ मैंने कुछ मेंशन कर दिया पॉजिटिव, और यहाँ मेंशन मैंने कर दिया कुछ नेगेटिव। अब ये किस लिए किया, ये मुझे मदद करेगा रेक एंगल के लिए, कि मेरा रेक एंगल यहाँ टूल का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट अभी आप देखिए कि टूल का रेक सरफेस कौन सा है। अभी आपने बताया, आपने बोला कि टूल का रेक सरफेस वो सरफेस होता है जिसके ऊपर से चिप निकलती है, तो वो ये है। अब टूल का रेक सरफेस रेफरेंस लाइन से कितना इंक्लाइंड है, इसे हम कहते हैं अल्फा, दैट इज रेक एंगल। तो यहां पे अल्फा क्या है, रेक एंगल। रेक एंगल, अल्फा इज व्हाट, रेक एंगल। रेक एंगल बोले तो रेक सरफेस का रेफरेंस लाइन से इंक्लिनेशन, रेक सरफेस का रेफरेंस लाइन से इंक्लिनेशन। उसके बाद अगर हम यहां बात करें फ्लैंक की, कि फ्लैंक का मशीन सरफेस, वर्कपीस की मशीन या फिनिश सरफेस से जो इंक्लिनेशन है, इसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल, या आप इसको यहां पे कह सकते हो रिलीफ एंगल। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हो दैट इज क्लियरेंस एंगल, और sometime you called as relief angle also। ठीक है, यहां पे आप इसको रिलीफ एंगल भी कह सकते हो, क्लियरेंस एंगल, ठीक है, रिलीफ एंगल। अगर मैं क्लियरेंस एंगल की यहां पे बात करूं, तो ये जो क्लियरेंस एंगल है ना, ये फ्लैंक की मशीन सरफेस से रबिंग को अवॉइड करता है, राइट। अगर यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड कर दूं, क्लियरेंस एंगल क्या करता है, इट अवॉइड द रबिंग ऑफ फ्लैंक विद मशीन सरफेस या फिनिश सरफेस, विद मशीन सरफेस, मशीन सरफेस, राइट। मशीन सरफेस के साथ रबिंग अवॉइड करता है। भाई रबिंग अगर अवॉइड होगा
तो टूल का वियर आपका कम होगा, वर्कपीस की जो फिनिश है वो बचेगी, नहीं तो हमारा गोल अचीव नहीं होगा मशीनिंग के लिए। भाई हमारा मशीनिंग का गोल था अच्छी सरफेस फिनिश और डायमेंशन, तो रबिंग से वो खराब होगा, है ना। और टूल भी आपका सेफ रहेगा, वियर कम होगा, रबिंग नहीं होगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर रेक एंगल का फिर क्या यहाँ पे रोल है? रेक एंगल का रोल यहाँ पर कटिंग फोर्स, ओके, यहाँ पे कटिंग के अंदर काम आता है, राइट, कटिंग के अंदर ये काम करता है। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क पीस जिसे आप कट कर रहे हो, रेक एंगल को हम चेंज करते हैं। क्योंकि अगर वर्क पीस हाई स्ट्रेंथ का है, राइट, तो वहां पे आपको अलग रेक एंगल लेना पड़ेगा। तो अगला जो अपना यहाँ पे टॉपिक इसी में ही कंटिन्यूएशन में है, दैट इज टाइप्स ऑफ रेक एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका एक स्लाइड कह सकते हो, राइट। टाइप्स ऑफ रेक एंगल, टाइप्स ऑफ रेक एंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक एंगल, रेक एंगल। देखिए, अगर आप इन सब में से देखें तो मैं वापस से आपको एक इनिशियल स्लाइड पे अगर लेके चलूं, और अगर आपको याद हो जब मैंने आपके लिए सबसे पहले एक टूल बनाया था, है ना, उसको समझाया भी था, अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को जब बनाया था, राइट, जब यहाँ पर हमने इसे बनाया था, ये देखिए आप, ये देखिए, याद है ना लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने इसको यहाँ पे बनाया था, और इसके ऊपर फिर हमने डिस्कशन भी किया था, याद है ना। अब आप देखो ये कटिंग एज, दिस इज व्हाट, दिस इज द कटिंग एज। अब अगर ये कटिंग एज है, कटिंग एज के पीछे जो ये मटेरियल है, दिस इज व्हाट, अ सपोर्टिंग मटेरियल। ये क्या है? सपोर्टिंग मटेरियल, कटिंग एज को सपोर्ट करने वाला मटेरियल। आप खुद से लीजिए एक एग्जांपल, एक पतली सी ब्लेड, एक ब्लेड की एज के पीछे मटेरियल कितना होता है? बहुत कम, तभी तो ब्लेड आराम से मुड़ जाती है, और शायद अगर आप उसको तोड़ना चाहो तो टूट भी जाएगी। बट वहीं पर एक मोटा नाइफ जिसमें धार भी है, मोटा नाइफ या कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी के आगे धार भी है, पर उस कुल्हाड़ी की धार के पीछे बहुत सारा मटेरियल है, जिसकी वजह से वो कुल्हाड़ी का जो कटिंग वाला हिस्सा है सॉरी, वो टूटता नहीं। तो ये सपोर्टिंग मटेरियल है जो कटिंग एज को मजबूती देता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टूल कौन सा है, पर उससे पहले यहाँ टाइप्स ऑफ रेक एंगल, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये रेफरेंस लाइन है ना, रेफरेंस लाइन के इस तरफ आपने मैंने ले लिया पॉजिटिव, और ये इस तरफ ले लिया नेगेटिव। जिस तरफ से टूल आ रहा है, टूल आ रहा है आपका इस तरफ से, राइट, टूल आ रहा है आपका इस साइड से। तो जिस साइड से आपका टूल आ रहा है वो साइड आप रेफरेंस लाइन की तरफ, वो साइड आप रेफरेंस लाइन की तरफ पॉजिटिव और अदर नेगेटिव। जिस तरफ से टूल आ रहा है वो साइड आप पॉजिटिव और दूसरी तरफ आप ले लीजिए नेगेटिव। याद करने का तरीका। अब आप देखिए यहाँ पर जो चिप है वो इस रेक फेस के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ये रेक फेस हो गया। रेक फेस का इंक्लिनेशन रेफरेंस लाइन से रेक एंगल कौन सी साइड पे? पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव रेक एंगल। अब यहाँ पे आप देखिए, है ना, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट रिलीफ एंगल? अब देखो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर जो है ना, मैं यहाँ पे एक पैरामीटर कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अगर दिमाग में डाउट आ भी रहा है तो मैं इसको यहाँ चेंज नहीं कर रहा क्लियरेंस एंगल को, बस खुश। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो चिप है जिसके ऊपर, है ना, ये चिप जिस रेक सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है वो ये रहा, पर ये रेक सरफेस का इंक्लिनेशन रेफरेंस लाइन से क्या है? जीरो। तो ये आपका क्या है? जीरो रेक एंगल, जीरो रेक एंगल, राइट। और ये क्या है? पॉजिटिव रेक एंगल, पॉजिटिव
रेक एंगल। ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, जब आपका फ्लो हो रहा है राइट इस रेक सरफेस के ऊपर से, अब इस रेक सरफेस का इंक्लिनेशन रेफरेंस लाइन से नेगेटिव साइड की तरफ है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल। ओके। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ पे ज्योमेट्री समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कशन करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स का। थैंक यू।